नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल एयर ट्रैवल साथी पे स्वागत है। से फ्रेंड्स, आज एक नया जो रिक्रूटमेंट आई है दैट इज़ फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज़ स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। सो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहते हैं तो ये आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करने का अवसर आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके डिटेल्स मिलेगा एंड इसका फुल डिटेल्स इस वीडियो में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए आपको ये चैनल फॉलो करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and share with your friends so that if you are interested to work in airport or airport authority of India, so this is a great opportunity for you. So friends, let's begin with the video. So friends, airport authority of India जिसका रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन LGB एयरपोर्ट गुवाहाटी, तो इसके लिए जो वैकेंसी आया है दैट इज़ फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है या एक्चुअली ये ऑल इंडिया बेसिस जॉब है, तो बेसिकली ये जो वैकेंसी आई है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है और जो डोमिसाइल है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, तो ये जो स्टेट्स का जो कैंडिडेट है और उनका जो रेसिडेंट है, तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो वेरियस एयरपोर्ट है इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, so they can apply or they shall apply online through AAI website, that is www.aai.aero। ये जो वेबसाइट है फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिए। तो ये वेबसाइट पे फॉलोइंग जो पोस्ट जो वैकेंसी है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो वैकेंसी है दैट इज़ सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन। सो फ्रेंड्स, इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है दैट इज़ ग्रेजुएट विथ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। इसके साथ डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रिफर्ड। सो मैनेजमेंट में अगर आपका डिप्लोमा है तो आप को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस बोल रहा है कि 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए इन द कंसर्न डिसिप्लिन। सो फ्रेंड्स, जो सीनियर असिस्टेंट जो ऑपरेशन में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो टोटल वैकेंसी है 3, दैट इज़ 2 फॉर जनरल एंड 1 फॉर ST कैंडिडेट। एंड PWD कैंडिडेट के लिए 1 हियरिंग हैंडीकेप और डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, सो 1 इधर वैकेंसी है। नेक्स्ट है नंबर 2 सीनियर असिस्टेंट फिनेंस। सो फ्रेंड्स, इसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट प्रिफरेबली BCom विद कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 to 6 मंथ्स। सो अगर आप BCom ग्रेजुएट है, इसके साथ आपके पास अगर 3 to 6 मंथ्स का एक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स है और 2 साल का अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका वैकेंसी टोटल है 2, 1 फॉर जनरल एंड 1 फॉर ST। नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका क्वालिफिकेशन बोल रहा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग। इसके लिए भी 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन में मांग रहा है। इसका टोटल वैकेंसी है 9, 6 फॉर जनरल एंड 3 फॉर ST कैंडिडेट एंड एक सर्विसमैन के लिए 1 रिजर्व्ड है। नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री हासिल है, दैट इज़ इफ़ यू आर मास्टर डिग्री होल्डर इन हिंदी सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर डिग्री in any subject apart from Hindi English from a recognized university along with Hindi and English as compulsory optional subject in the graduation level or master in the subject apart from Hindi English from a recognized so friends, अगर हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट मीडियम of examination at graduation level means if at graduation level Hindi is medium and then English should be as compulsory optional subject, or if English is medium then Hindi should be as optional or compulsory
सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन आपका जो एग्ज़ाम मीडियम था वो अगर इंग्लिश है, उसके साथ अगर आपका एज अ सब्जेक्ट हिंदी रहा है एज अ कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट, और हिंदी मीडियम है बट इंग्लिश अगर एक आपका कंपलसरी जो ऑप्शनल अगर सब्जेक्ट रहा है, और graduation degree from a recognized university with Hindi and English as compulsory or optional subjects, or any one of the out both as medium of examination and other as compulsory optional subject, along with recognized diploma or certificate course of Hindi to English and English to Hindi translation, or 2 years experience of Hindi to English and English to Hindi translation at central or state government offices, including government of India undertakings or reputed डिज़र्टेशन, नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग डिज़ायरेबल है। सो फ्रेंड्स, इसका जो जिस्ट है, अगर आपका जो ग्रेजुएशन और आपका मास्टर डिग्री है, तो इसमें अगर आपका हिंदी और इंग्लिश कोई भी एक सब्जेक्ट आपको रहना होगा, एंड हिंदी इज़ एक्चुअली एसेंशियल। हिंदी आपको एक कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में, अगर आप ग्रेजुएशन में या आपके आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम है बट हिंदी आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, और हिंदी आपका जो डिप्लोमा अगर आपका कोर्स किया है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड नॉलेज का जो हिंदी नॉलेज का जो टाइपिंग नॉलेज जो बोल रहा है, दैट इज़ मैंडेटरी। सो फ्रेंड, इसका जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। इसका वैकेंसी है 2, 1 फॉर जनरल एंड 1 फॉर एसटी, एंड 1 आई थिंक रिजर्व फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी, क्रियोड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम के लिए एक रिजर्व किया गया है। नंबर 5 जो वैकेंसी है, दैट इज़ जूनियर असिस्टेंट HR ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है, ग्रेजुएशन मांग रहा है प्लस 30 और 25 वर्ड पर मिनट। सो 30 बोल रहा है फॉर इंग्लिश एंड 25 फॉर हिंदी टाइपिंग स्पीड चाहिए। दो 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी है 2 एंड दीज आर फॉर जनरल कैटेगरी, and the number of vacancies are tentative. It may increase or decrease at sole discretion of AI. So friends, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है बढ़ भी सकता है या घटा भी सकता है, दैट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ AI और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, इसमें जो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मेंबरशिप, एग्जामिनेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डेफिनेशन जो कैटेगरीज है, दैट इज़ डिफाइंड अंडर RBWD एक्ट 2060। एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 years एज ऑफ 30th अप्रैल 2022। इसमें एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन नंबर 1 बोल रहा है, अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 10 years फॉर PWD कैंडिडेट, 5 years फॉर ST/ST एंड 3 years फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। Vacancies reserved for OBC category are meant for candidates belonging to non-creamy layer as per government guidelines, that is Government of India subject. Number 2, for ex-servicemen, age relaxation is applicable as prescribed by Government of India order issued from time to time. Number 3, upper age limit is relaxable by 10 years for candidates who are in regular service of AI. सो AI का जो इंटरनल कैंडिडेट है, सो इनके लिए भी 10 साल का छूट दिया जा रहा है। सो दिस आर द एज रिलैक्सेशन एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर विडोज़। सो विडो के लिए जो एज लिमिट है, सो दैट इज़ डाइवोर्स वोमेन जो जुडिशियली सेपरेटेड है फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट मैरिड, इनका एज लिमिट है 35 years अप टू 40 years फॉर मेंबर फॉर SC/ST कैंडिडेट। सो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड, कैसे डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉग्नाइज्ड है, वो डेट ऑफ बर्थ आपका है जो एक्सेप्टेड होगा, दैट इज़ मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में जो रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ है, दैट विल बी कंसिडर्ड। इम्पॉर्टेंट डेट, सो फ्रेंड्स, ओपनिंग डेट ऑलरेडी ये ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन चल रहा है।
वो ओपन हुआ है 30 जून 2022। सो एंड इसका लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022 एट 11:55 PM। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको अप्लाई करना है एंड एप्लीकेशन इज़ ऑनलाइन मोड ओनली। इसका रेम्यूनरेशन मतलब पे स्केल कितना है, सो सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन फिनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनका जो पे स्केल है दैट इज़ 36,000, 3%। टोटल है इसका 1,10,000। जूनियर असिस्टेंट HR जो है उसका पे स्केल है 31,000 टू 92,000। इसका एम्यूलमेंट्स, सो इन एडिशन ऑफ बेसिक पे DNS अलाउंस मिलेगा पार्क्स एट द रेट 35% ऑफ बेसिक पे, HRA हाउस रेट अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPF, gratuity, social security scheme, medical benefit are admissible as per AAI rules। Important instruction अब क्या है उसके देखेंगे। तो ओनली इंडियन नेशनल्स विद डोमिसाइल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डोमिसाइल प्रूफ दिखा सकते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, एज एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिकॉर्ड एज पर 30 अप्रैल 2022। Number 3, vacancies reserved for OBC non-creamy layer category are available to OBC candidates belonging to non-creamy layer only as per the Government of India guidelines। OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर जो है वो क्लॉज रहना पड़ेगा एंड एडमिशन टू एजुकेशनल पर्पजेस विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो आपका जो सर्टिफिकेट अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया है वो अगर है वो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। SC/ST सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST/ST कैटेगरी shall have to submit the caste certificate issued by competent authority at the time of document verification। so अगर आपका सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जब कॉल आएगा तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा and certificate should be in Hindi or English language only। Any variation in the caste name will not be accepted। नंबर 7 बोल रहा है where a specialization is required at in the qualifying degree is essential qualification, candidates is required to submit a certificate from university institution clearly specifying the specialization in the qualifying degree। so qualifying degree आप कौन सा सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है तो क्लियरली स्पेसिफाई किया होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में। नंबर 8 बोल रहे कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड calculated to the nearest 2 decimals in the relevant column of the application where percentage of marks is not awarded। so अगर आपका सर्टिफिकेट या रिजल्ट में परसेंटेज नहीं है by the university then only CGPA, OGPA, DGPA, CPI etc is awarded। the same shall be converted into percentage in terms of conversion norms of the university in this regard। candidate will have to produce the equivalence certificate or document issued by university institution evidencing equivalent percentage of marks when called for documents verification। so friends, A, B और C अगर आपका जो ये कैटेगरी है इसमें अगर कोई परसेंटेज नहीं है तो A कैटेगरी के लिए कितना परसेंटेज में कितना ये हो रहा है तो वो परसेंटेज कन्वर्ट करके आपको देना पड़ेगा। द डेट of result issuance of mark sheet shall be deemed to be date of acquiring of qualification and shall be no relaxation on this account। so जो एप्लीकेशन जो मांग रहा है दैट इज़ मैं ऑलरेडी डेट बोल दिया हूँ जो 30 अप्रैल 2022 इसके अंदर आपका ये क्वालिफिकेशन ये जो फ्रेंड्स ये जो डेट है 30 अप्रैल 2022 ये इसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन हासिल करना है। इसके बाद अगर कोई क्वालिफिकेशन आपका आ रहा है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सो सिलेक्शन प्रोसेस, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही और शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी एंड अदर नॉर्म्स। सो एप्लीकेशन करने से पहले आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं। अगर कोई रॉन्ग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं देन आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा and AI will not be responsible for that। Number 2, on the basis of details furnished application candidates shall be called for online examination। so अपना आपका जो डिटेल्स देते हैं डिटेल्स देने के बाद आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा और एडमिट कार्ड विल बी इशूड अकॉर्डिंगली। एडमिट कार्ड ऑनलाइन एग्जाम
से पहले आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपको भेजा जाएगा. देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट. सो फ्रेंड्स, खुशखबरी है कि अगर कोई रॉन्ग आंसर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसके लिए कोई नेगेटिव मार्क नहीं है. सो फ्रेंड्स, आप ट्राई कीजिएगा, जो आपको सही लग रहा है उसमें आप 100% आंसर करके आ सकते हैं. कैंडिडेट्स शैल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन. सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट जो है एज पर पोस्ट की, अगर पोस्ट में कोई ट्रेड टेस्ट एप्लीकेबल है तो उसके लिए बुलाया जाएगा. और जो कैंडिडेट ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो उनमें काम कर रहे हैं तो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर उनसे लाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त. अगर आप फेल करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आने के लिए, सो आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगा. और अदर क्लेम्स सच एज अंडरटेकिंग टू रिजाइन इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन, acknowledged copy, applied NOC or resignation letter, experience certificate shall not be considered in place of NOC. So NOC is mandatory. So friends, ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप बेटर है उनको एक इंटीमेशन दे के आप अप्लाई कर सकते हैं. सो बाद में आपको NOC मिलने में सुविधा होगी. नंबर 6, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. नंबर 6 पे जो बोल रहा है, during documents verification, the candidates will have to produce original certificate along with a proof of identity and one set of self-attested photocopies of all the certificate. सो फ्रेंड्स, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट वो आपको लेके आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त, और इसके साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ आपको लाना पड़ेगा. If the identity of the candidates is in doubt or he or she is not able to produce the requisite document or there is mismatch of information in the documents, his or her candidature will be rejected. So friends, आपको make sure करना पड़ेगा आप जो documents जो submit कर रहे हैं, ये जो details आप application के वक्त भर रहे हैं, तो that should be identified as applied in the application as well as it is mentioned in your certificate. So अगर आप कोई identity मैच नहीं हो रहा है तो आपका क्वालिफिकेशन जो है वो माना नहीं जाएगा एंड यू विल बी डिसक्वालीफाइड, और इसके लिए एडिशनल टाइम भी आपको दिया नहीं जाएगा. नंबर 7 बोल रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इज एसेंशियल. सो फ्रेंड्स, अगर आप सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो LMB जो लाइसेंस है दैट इज़ एसेंशियल. आपको एक व्हीकल लाइसेंस पोजीशन में रखना पड़ेगा, 4 व्हीलर. Temporary or learner license will not be accepted. So you need to make sure that. Number 8 में बोल रहा है, the provisional selection of the candidates will be as per the merit list prepared on the basis of their performance in online examination and trade test as applicable for the post, subject to meeting all other eligibility criteria prescribed for the post. सो ट्रेड टेस्ट जो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, सो मेरिट लिस्ट बेसिस इनका परफॉर्मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अगर और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मीट हो रहा है तो आप इसके लिए मेरिट लिस्ट में आएंगे और इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाएगा मेरिट लिस्ट. नंबर 9 बोल रहा है, रोल नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविशनली सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन AI वेबसाइट. सो प्रोविशनली जो सिलेक्ट होगा उनका रोल नंबर के हिसाब से AI का वेबसाइट है उसमें पब्लिश किया जाएगा. द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स may have to undergo training during which they will be paid stipend as per AI rules. सो आप सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा. ट्रेनिंग के वक्त आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा एज पर AI रूल्स. नंबर 10 बोल रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स और बैकग्राउंड चेक होगा आपका का सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो नॉन क्रीमी लेयर, EWS कैंडिडेट और अदर जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, सो ये सब वेरीफाई किया जाएगा सिलेक्शन के बाद. एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया. सो फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दिया ऑल इंडिया सर्विस है. सो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अप्लाई कर रहे हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ओनली, बट आपका
पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया हो सकता है। सो एक्शन अगेंस्ट मिसकॉन्डक्ट, सो फ्रेंड्स ये सबको पता है, ये आप ये कर सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं ये इसका जो एप्लीकेशन जो लिंक है और एप्लीकेशन डिटेल्स में अपना वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा, आप इसमें चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फुलफिल कर रहे हैं। और सभी कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रॉपरली आप केयरफुली और प्रॉपरली फॉलोअप कीजिए, उसके हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। सो कैंडिडेट्स जो है उनको ऑनलाइन जो लिंक अवेलेबल है www.ai.aero, ये जो वेबसाइट फ्रेंड्स है, इस वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। जो टैब है दैट इज़ कैरियर्स, इसमें जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा और कोई दूसरा इसका एप्लीकेशन मोड नहीं है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है और कैंडिडेट्स को एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहना चाहिए एंड इट शुड बी केप्ट एक्टिव। सो ये जो करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सो करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जितना दिन तक चलेगा उतना दिन तक आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको वैलिड रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑल मोड ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम दिस to this mail ID or mobile number, and you have to check regularly regarding the email update or AI website for any communication from AI. So friends, before starting fill up online examination आपको ये फॉलो और डिटेल्स आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपके पास है। नंबर 1 है वैलिड ईमेल आईडी। सो वैलिड ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी पे आपका कॉल लेटर जो है एंड एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लिए सब इसमें आएगा। अगर आपका आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो शॉर्ट लिस्ट का भी ये कॉल इस ईमेल आईडी में भेजा जाएगा। नंबर 2, स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड आपको रहना पड़ेगा, एंड स्कैन सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्मेट एज पर डायमेंशन गिवन बिलो। सो स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर डिजिटल फॉर्मेट में जो दिया गया है आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज़ एजुकेशन का सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ़ यू आर फ्रॉम एक्स सर्विसमैन, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फ्रॉम AI एट्सेट्रा। सो ये सब सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए। तो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि अगर कोई अनस्क्रूपुलस एडवर्टाइजमेंट जो अपीयरिंग न्यूज़पेपर, वेबसाइट, मोबाइल एट्सेट्रा है, सो इसका ऑथेंटिसिटी आप चेक कर लीजिए। एंड ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं, आप AI का जो वेबसाइट है www.ai.aero, ये वेबसाइट दैट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो यू कैन चेक ऑन द कैरियर सेक्शन। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ रेमिटेंस। सो इसका एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपीज़ ओनली एंड इट इज़ टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स। SC/ST female candidates, PWD apprentice who have successfully completed 1 year of apprenticeship training in AI are exempted from payment of any fee. So friends, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप exempted है फ़ी पेमेंट के लिए। However, candidates, all other candidates irrespective of category have to pay ₹90। मतलब 1000 रुपीज़ सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर SC/ST फीमेल कैंडिडेट जो PWD और अप्रेंटिस जो AI का जो अप्रेंटिसशिप किया है 1 साल का, तो उनको छोड़ दिया है। बट सब कैंडिडेट को मतलब ये कैटेगरी होने से भी आपको 90 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। चार्जेस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन अरेंजमेंट फॉर COVID-19, फीस पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 90 रुपीज़ मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ हाइजीन, कोविड हाइजीन जो ये है एग्ज़ाम के वक्त जो मेंटेन होगा, सो ऑनलाइन मोड में आपको पे करना पड़ेगा। एनी अदर मोड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटेड बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। सो SBI MOPS पोर्टल में आप पेमेंट कर सकते हैं और या डिपॉजिट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड थ्रू। सो आफ्टर पेमेंट आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट किया जाएगा एप्लीकेशन पोर्टल में और कैंडिडेट जो है
उनको एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, एप्लीकेशन जो सबमिटेड होगा उसका एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, एंड आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका प्रिंट आउट आपको रखना पड़ेगा। एंड एआई ऑफिस में कोई प्रिंट आउट या कोई एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। फीस नॉन रिफंडेबल है। अगर डुप्लीकेट पेमेंट किया इफ एनी, देन इट विल बी रिफंडेड आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट आते हैं, आप जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मांग रहे हैं वो कैसे स्कैन करेंगे। अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी एज पर द फॉलोइंग prescribed guideline, that is, photograph image. Photograph must be a recent colored passport size photograph on light background, not older than 3 months. So friends, background जो होगा that should be light background, कोई डार्क बैकग्राउंड या हाई कलर बैकग्राउंड नहीं चाहिए, लाइट या प्रिफरेबली वाइट बैकग्राउंड रखिए, दैट विल बी गुड। अगर फोटोग्राफ में अगर आपका कैप, हैट, डार्क ग्लास पहन के आपने फ़ोटो खींचा है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। रिलीजियस हेडवेयर इज़ अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर द फेस। सो रिलीजियस हेडवेयर, जैसे अगर आप पंजाबी बैकग्राउंड या सिख बैकग्राउंड है तो दैट इज़ अलाउड, बट आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए। आपको कैमरे में स्ट्रेट दिखना पड़ेगा एंड रिलैक्स फेस रहना चाहिए। और जो स्कैन साइज़ है, दैट इज़ साइज शुड बी विद इन 100 KB एंड इट शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली। सिग्नेचर इमेज, सिग्नेचर एप्लीकेंट को एक वाइट प्लेन पेपर में साइन करना पड़ेगा विथ अ ब्लैक इंक। सो काला जो काली है ब्लैक इंक का पेन से आपको साइन करना पड़ेगा वाइट पेपर के ऊपर। एंड सिग्नेचर जो है दैट इज हैज़ टू बी साइंड ओनली बाय द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन। एंड प्लीज़ स्कैन द सिग्नेचर एरिया ओनली। सो जिस एरिया में आपका सिग्नेचर हुआ है वाइट पेज में, उस एरिया को आप स्कैन कीजिए, नॉट द एंटायर पेज। और इसका साइज़ है मैक्सिमम 100 KB एंड ये भी JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सो दीज आर द गाइडलाइंस। सो नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स जनरल इंस्ट्रक्शन। सो बिफोर सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ही और शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, जो कैटेगरी जो जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, सो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको इन पोजीशन रखना पड़ेगा। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा एंड एडवर्टाइजमेंट का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड AI विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट। सो अगर आप विद इन लास्ट डेट सबमिट नहीं कर पा रहे तो AI रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो बिफोर द ड्यू डेट यू शुड सबमिट योर एप्लीकेशन। The online examination will be held at various major cities under northeastern region. The places of examination centers can be increased or decreased depending upon the number of candidates, and in that case, candidates will be asked to appear at any other place examination centers, those specified by them. So इसका examination center नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वेरियस सिटीज़ में होगा। And the decision of AI management regarding the eligibility criteria, acceptance or rejection, application, mode selection, post, etc., binding by all candidates. Mere fulfilling the minimum qualification आपको इस जॉब पाने के लिए गारंटी नहीं दे रहा है। AI इस जो एप्लीकेशन है इसको मॉडिफाई, ऑल्टर, रेस्ट्रिक्ट, एनलार्ज, कैंसिल कर सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस एनी स्टेज, and if so arises without issuing any further notice or assigning any reason whatsoever. The decision of the AI management will be final and no appeal will be entertained in this regard. Next बोल रहे all correspondence with candidates shall be done through email only and all general information shall be provided through AI website. So general information के लिए आप AI website follow कीजिए और AI का जो intimation mail है आपका जो registered email ID है उसमें भेजा जाएगा। Responsibility of receiving, downloading and printing of call letter for documents verification, offer of appointment, any other information shall be of the candidate. So candidate का responsibility है जो डाउनलोडिंग एप्लीकेशन, आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड से ऑफ़र लेटर, सो ये आपका जिम्मेदारी है। मतलब जो मेल आईडी है उसमें भेजा जाएगा एंड आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड AI विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल सेंट। अगर ईमेल आपका ईमेल फुल बॉक्स
फुल है या ईमेल नहीं आ रहा है या रॉन्ग ईमेल आईडी प्रोवाइड किए हैं, तो कोई कम्युनिकेशन आपको भेजा जाएगा, आपको नहीं मिलता है, तो देन एआई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्यू टू इनवैलिड मेल आईडी। नेक्स्ट बोल रहे हैं कैंडिडेट्स ऑन द रजिस्टर्ड candidates is liable to be rejected at any stage of recruitment process or after recruitment joining in case information provided by the candidates is found false or is not found confirmatory as per the eligibility criteria or the advertisement, then आपका candidature reject हो जाएगा। And AI will not bear any liability on account of salary, leave salary, pension contribution etc. of any previous employment। अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप कोई गवर्नमेंट सेंट्रल बॉडी या स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, तो एआई ज्वाइन करने से आपका कोई सैलरी लॉस या पेंशन जो कंट्रीब्यूशन है उसका लायबिलिटी एआई नहीं लेगा। और टीए इसमें नहीं दिया जाएगा फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। एंड जुरिडिक्शन जो है इसका, अगर इसका कोई केस या कुछ होता है तो इसका जुरिडिक्शन गुवाहाटी में होगा। All future communication information regarding this recruitment will be made available in AI website, and all candidates are advised to check their email ID account and visit AI website। So friends, बार बार बोला जा रहा है कि आपका email ID that is very important, so give your correct email ID, and AI का जो website है that should be followed regularly by the applicant। In any case of dispute regarding advertisement, English version जो है employment notice में that will be treated valid, and online test will be bilingual, that is English and Hindi only। So friends, online जो टेस्ट होगा उसमें 2 लैंग्वेज होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट ये एडवर्टाइजमेंट का जो डिटेल्स है आपको समझ में आया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। So friends, thank you for watching this video, and if you like to receive more updates like this, then please don't forget to subscribe this channel and share with your friends। Jai Hind।